हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपका जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है उसका सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स अगर आप चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले समय बहुत कुछ लाभ हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देखिए यहाँ आपका ये PDF में आ चुके हैं, तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको मिल गया होगा। इसमें देखना है स्टूडेंट्स, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। ठीक है, और इसका कितने अंक का होगा, कितने दिन होगा और क्या कुछ रहेगा इसका, तो सारा बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि सेमेस्टर 1 ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है। ठीक है, और फिर इसमें कॉमन कोर्स है जो आपको आर्ट साइंस कॉमर्स सारे को करना है UG के लिए। ठीक है, और आप यहाँ पर पेपर 1 यानी कि एक ही पेपर है ये वाला आपका, इसमें प्रैक्टिकल नहीं देना है। 25 अंक आपका इंटरनल होगा और 75 अंक आपका एक्सटर्नल, यानी कि आपको एग्जाम में बैठ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ इसके बारे में 25 अंक आपका कॉलेज तरफ से इंटरनल और 75 अंक आपका एक्सटर्नल। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर पासिंग मार्क्स आपका 40 अंक होगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ। और आप यहाँ पर और देखिए, ठीक है, ये वाला जो स्टूडेंट्स हम इसको हिंदी कर रखे हैं, तो उस वाले PDF में हम जाएंगे। और जिनको हिंदी से नहीं समझ में आएगी वो इंग्लिश वाला PDF देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सजेस्टेड रीडिंग में बुक वगैरह है तो उसके बारे में भी बताने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हिंदी वाले PDF में चलते हैं। हिंदी वाला PDF ये रहा स्टूडेंट्स। इसमें आपका भारत को समझना है, यानी कि इंडिया को आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो है स्टूडेंट्स आपका भारत को समझने के लिए ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, और भी बहुत सारे रूप से। तो फिर आपको यहाँ एक तरह से भारत को समझना है। तो इसमें अंक विभाजन जो है स्टूडेंट्स, सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा यानी कि आपको 20 अंक आपका कॉलेज इंटरनल एग्जाम के बेसिस पर और 5 अंक आपका अटेंडेंस के अनुसार। ठीक है, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा के 2 घटक होंगे, यानी कि आपका A और 2 B ग्रुप होगा, 2 ग्रुप होगा। आपका A जो होगा सो 20 अंक का एक सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा और कक्षा उपस्थिति स्कोर 5 अंकों का कॉलेज के शिक्षकों और अन्य छात्रों के प्रति छात्र का व्यवहार शामिल है। यह आपका कॉलेज की तरफ से हो गया। और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए 75 अंक यानी कि प्रश्नों के 2 समूह होंगे। इसमें भी ग्रुप A में 3 प्रश्न होंगे जिसमें सभी का उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 1 अति लघु उत्तरीय प्रकार का होगा, MCQ नहीं, जिसमें प्रत्येक 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे यानी कि 5 अंकों के। और फिर प्रश्न संख्या 2 और 3 प्रत्येक 5 अंकों का लघु उत्तर प्रकार का होगा, यानी कि छोटा छोटा उत्तर लिखना है। ग्रुप B में वर्णनात्मक प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रकार में 15 अंकों के 7 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 4 का उत्तर देना है। ठीक है, फिर इधर से सिलेबस स्टार्ट होता है। तो सिलेबस में हिंदी से किया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा और इस पर हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो फिर चैनल में बने रहिएगा तो आपको लाभ इसका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सिलेबस में दिया हुआ यूनिट 1 भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि, यानी कि भारत में कौन कौन सी संस्कृति डेवलप हुई। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग, ये दोनों युग है, इनमें बहुत सारा संस्कृतियां हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि रहन सहन के सुविधा वगैरह, सांस्कृतिक वगैरह जितना भी इसमें है स्टूडेंट्स, जो भारत का पुराना कल्चर जो है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, भारत की जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, उसके बारे में पता चलता है हम लोग को वैदिक युग और हड़प्पा सभ्यता युग से। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, तो इनमें भी कुछ कुछ बदलाव हुए हैं स्टूडेंट्स, तो इनसे भी हम लोग का समझ में आता है। ठीक है, और अब यूनिट 2 में देखिए भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास और विकास। ठीक है, भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास, भारत में शिक्षा और साहित्य का विकास कैसे हुआ उसके बारे में यूनिट 2 में पढ़ना है। जैसे कि भारत के नाट्य शास्त्र कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि कालिदास, पाणिनि और पतंजलि के बारे में कुछ कुछ, और नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती, BHU, MA, AMU, IIT, IISc, एम्स, तो इसके बारे में कुछ कुछ लिखना है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पूछ देगा आपका BHU के बारे में बताएंगे, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे में भी आपको जानना है, हम बताएंगे। ठीक है, चैनल में बने रहिएगा। यूनिट 3 स्टूडेंट्स भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, यानी कि भारत जो स्वतंत्रता संग्राम के जो जितने भी नेता थे उसके बारे में आ सकता है। महात्मा गांधी के बारे में, जीवन के बारे में कुछ भी आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आ सकता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आ सकता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और जामना भगत, इनके बारे में आ सकता है।
आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा, क्वेश्चन तो आएंगे ही सारे पॉइंट से। और फिर आपको देखिए इकाई 4 में भारत की भौगोलिक विशेषता है, कुछ भौगोलिक विशेषता हो गया, जैसे कि सांस्कृतिक विशेषता हम लोग देखें। फिर यहाँ देखें, क्या देखें, स्वतंत्रता संग्राम के नेता, फिर साहित्य का विकास वाला, फिर यहाँ भौगोलिक विशेषताएं देख रहे हैं। दुनिया और उसके पड़ोसी देशों के नक्शे पर भारत, यानी कि जो दुनिया है, विश्व है, उसके मैप में, मानचित्र में भारत को किस नजरिए से देखा जाता है, तो उस तरह से हम लोग को पढ़ा। जैसे कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितने स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर है, भारत में क्या यूनिक चीजें हैं, यानी कि इस तरह से आपको भारत को पूरा विश्व लेवल पर देखना है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में स्टूडेंट्स पहाड़, पठार, मैदान, तट, द्वीप, वनस्पति, नदियां, मिट्टी और जलवायु सहित भारत की भौतिक विशेषताएं। जैसे कि देखिए पहाड़ है, कौन सा पहाड़ बड़ा है, पठार, मैदान, तट, द्वीप, वनस्पति, इस तरह में से जितने भी विशेषताएं हैं भारत की, उसके बारे में यहाँ हम लोग को पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूनिट 5 में स्टूडेंट्स भारत के लोग, यानी भारत के लोग किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, ठीक है, कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं, जनसंख्या वितरण के बारे में, प्रवास के बारे में, जनसंख्या, नस्लीय विविधता के बारे में, ठीक है, इसकी वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी का भी भाग इसमें ले लिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में, जैसे कि प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना क्या है भारतीय संविधान की और मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हम लोग का है, सबसे लंबा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ विशेषताएं हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उनको लिखना भी। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग चीजें, लगता होगा एक ही चीज लेकिन दोनों अलग है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, इन पर हमारा वीडियो आएगा ही आएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग को समझ आ गया इतना में तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आया तो इस पर वीडियो आएगा, ठीक है। और देखिए इकाई 7 में, ठीक है, राजनीतिक विचार कुछ कुछ होते हैं, अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय। जैसे कि सत्याग्रह का विचार किनका था, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अहिंसा का विचार किनका था, सामाजिक न्याय क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आएगा सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, इनका विवेचित करें, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम बताएंगे जरूर क्वेश्चन लिखकर। इकाई 8 में भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी का विभाग ले ही लिया इसमें, ठीक है। युगों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और व्यापार, परिवहन, तो ये सारा आप लोग का इकोनॉमिक्स का है। फिर देखिए यहाँ यूनिट 9 में बहुत ही बढ़िया दिया है, आचार्य विनोबा भावे का जीवन और विचार, एक संक्षिप्त परिचय। ये आपका आचार्य विनोबा भावे जो है स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम जो है सो इन्हीं के नाम पर पड़ा है, तो इनके बारे में आप लोग को जरूर से जानना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इन्हीं के यूनिवर्सिटी निकल गए और इन्हीं के बारे में पता नहीं, तो बहुत ही अच्छा किया स्टूडेंट्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट लाकर बहुत ही फायदा वाला है, तो इस पर सारा वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यही बताना था, और भी वीडियोज आएंगे, ठीक है, सीसी थ्योरी वाला, फिर IVS का, ठीक है। तो चैनल में बने रहिएगा, तभी ना आपको फायदा होगा। और फिर UG सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर के साथ साथ PG का भी इसमें बताया जाएगा, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स अगर और कुछ करते हैं तो उसमें भी बताया जाएगा, UG नेट वगैरह, फिर PhD वगैरह जो है आप लोग जो करते हैं होंगे, तो उनके बारे में भी हमारे चैनल में आएगी वीडियो, ठीक है। अभी भले ही नहीं आ रहा है लेकिन आएगा, तो वीडियो चैनल में बने रहिएगा तभी ना फायदा होगा। तो चैनल में बने रहिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिएगा, हम लोग को और मोटिवेशन आएगा कि हमारे ये वीडियो को लाइक ज़्यादा मिला, यानी कि इस पर ज़्यादा लोगों का झुकाव है, ठीक है। तो इस तरह से है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यही करना है, सब्सक्राइब करना है, और फिर चैनल में बने रहेगा हमेशा, ठीक है। बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।